अभी हम लोग एक दलित समाज में आए हुए हैं और दलित समाज के लिए नेता कौन क्या किया है इनके लिए जरा सा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी जिस गांव में हम लोग आए हैं इस गांव का नाम है चौधरी टोला और ये चनपटिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। लेकिन नेता लोग आते हैं, इनसे देखिए इन सारे लोग का घर देख लीजिए, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, फिर भी ये सरकार को है अगल बगल बहुत गरीब है, जहाँ बड़का रहता है तहाँ छोटका भी रहता है, बड़का छोटका गाँव से नहीं होता है। चलिए और भी हमारे साथ इस देश के नौजवान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, क्या लगता है इस बार बेतिया लोकसभा से कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। आप लोग मदन मोहन तिवारी आए हैं प्रत्याशी? हाँ आए हुए हैं। उनका सपोर्टर है आप लोग? हाँ 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 कांग्रेस को वोट देना है। आपके बीजेपी को वोट देंगे हम लोग। ऐसा नहीं है वोट नहीं देना है, मगर संजय जायसवाल को देना ही नहीं है। जायसवाल जी को हराना है? हराना है। और जब तक हारेंगे नहीं ये चंपारण का विकास होगा नहीं। और जब तक वो रहेंगे तब तक और बर्बाद होता जा रहा है। कुछ इस हमारे चंपारण में जब से उस सांसद रहे कुछ आज तक विकास हुआ है हमारे देश में चंपारण में कुछ? देखिए ये जब देश का इस चंपारण का नौजवान अगर बोलता है जायसवाल को वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। इसका पीछे कोई ना कोई राज है, किसी न किसी वजह से बोल रहे हैं आप। वजह तो बहुत है, किए क्या है? कोई एक ऐसा काम गिना दे कि हम किए हुए हैं। इस मान लीजिए सिरसा पंचायत में ही वो आते हैं, चाहे जाते हैं, इस पंचायत में कुछ काम किए हो तो बता दें कि हाँ कुछ किए हैं इस पंचायत के लिए। नहीं किए हैं। आते भी नहीं है। तो इस गाँव देखिए इस पंचायत में एक चीज़ है कि विधानसभा मैंने विधायक का इलेक्शन चाहे सांसद का, दिक्कत यह है कि विधायक बीजेपी को तो भाड़ा पर लेकर यहाँ पर प्रवेश करवाना है। इस चंपारण में किसी को विधायक के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, ना सांसद के लिए पैसा लेकर दे देता है। बस पैसा लेना है और दे देना है कि भाई आओ तू लड़ लो जीत के जाओ। इस बार ऐसा नहीं होगा। नौजवान भी आपकी कांग्रेस के साथ है इस बार, लेकिन कुछ लोग हैं तथाकथित कुछ नेता हैं, जायसवाल जी है इनका नाम जैसे बता रहे भैया, इस गांव में आते नहीं है ना। इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है? गांव में क्या कहीं आते ही नहीं है, इधर नहीं आते। लेकिन अभी तो पूरा भ्रमण में है, लोकसभा में घूम रहे हैं। भ्रमण में क्या है, वो जानता है कि मेरा जिस साइड वोट है उधर हमको जाना है तो मिलेगा, बस उधर घूमेंगे इसलिए। एक और भी नौजवान है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या सर? राजन। अच्छा राजन जी, क्या लगता है लोकसभा आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, यहाँ के 3 प्रत्याशी है, निर्दलीय उम्मीदवार है मनीष कश्यप जी, इसके अलावा संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी जी है। तीनों में सबसे बढ़िया कौन है? क्या लगता है गरीबों का मसीहा कौन है? देखिए गरीब का मसीहा तो मनीष कश्यप है अभी के फिलहाल में, मगर संजय जायसवाल ये बीजेपी के नाम पे जीत रहे हैं। ये बीजेपी के मोदी के नाम पे मोदी का लहर आ रहा है, इसी की वजह से जीत रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए, यहाँ से कोई कैंडिडेट आए, हम बीजेपी को वोट देंगे, मगर संजय जायसवाल को तो अभी दे नहीं सकते क्योंकि जायसवाल जी को नहीं देना। जायसवाल से बिल्कुल नफरत है। और हमारे पंचायत में जायसवाल का कोई बिल्कुल ही वोट ही नहीं है। बिल्कुल जायसवाल को कोई यहाँ देखना नहीं चाहता है। जायसवाल जी डील कर लेते हैं बड़े बड़े लोग से भाई। डील कर लेते हो, जानते हैं ना बड़े लोग से डील करने में 500 वोट हमको मिल जाएगा। इस बार वैसा होगा ही नहीं। प्रकाश राय वो भी बीजेपी का कैंडिडेट थे विधायक में, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा गया? क्योंकि उतना पैसा वो दे नहीं पाए टिकट के लिए, इसीलिए हटा दिया गया। बीजेपी को चाहिए 2 कट्ठा बेचेंगे विधायक, रोड पे जमीन बेच के पैसा देंगे जब उनको टिकट मिलेगा, या उनको कोई मोल दे दे। अभी मनीष कश्यप तत्काल में है, मगर उनके पास पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं है। अगर उनका बैकग्राउंड में उनके पापा अगर विधायक रहते, सांसद रह चुके रहते, तो उनको टिकट तुरंत मिल जाता। एक चीज बताइए, हमने देखा कल न्यूज में चुनाव आयोग जो है ये एक गाइडलाइन जारी किया है, जिस गाइडलाइन में ये बताया गया है जिस एक कैंडिडेट को पूरे देश में लोकसभा में 95 लाख रुपया खर्च करना है। अब बताइए मनीष जी के पास पैसा है 95 लाख खर्चा करने के? वही तो बात आपको बता रहे हैं, उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पंचायत में आके आप घूम के जाके देखिए, आगे भी देखिए, 70% वोट मनीष कश्यप का है यहाँ। संजय जायसवाल का कोई नाम नहीं है हमारे। तिवारी जी का मिलेगा, कुछ मिलेगा, मगर ज्यादा यहाँ मनीष कश्यप का और बीजेपी का जो वोट दे रहे हैं वो लोग मोदी के नाम पे दे रहे हैं। क्या लगता है मनीष कश्यप किस पार्टी से ज्यादा वोट काट रहे हैं? आप अनुभवी व्यक्ति हैं। बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा वोट, सारा बीजेपी का वोट कटेगा। इस हिसाब से तो फिर मदन मोहन तिवारी निकल जाएंगे। तो वही तो हम कह रहे हैं, मदन मोहन तिवारी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ मनीष कश्यप के उठने देख लीजिए 10 से 15 या 20% मनीष कश्यप अगर वोट काट लेते हैं ना, तो 20% केवल बीजेपी का वोट काटेंगे, बाकी किसी का काटेंगे नहीं। 20% अगर वो काट लिए तो कांग्रेस को यहाँ से हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। अगर 10% वोट भूमिहार का अगर मिल जा रहा है मनीष कश्यप को चाहे मनमोहन सिंह को, तो वो कंटिन्यू वो जीत उनका पक्का है। 10% अगर वोट यहाँ से फॉरवर्ड से निकल जाता है तो तिवारी जी निकल जाएंगे बिल्कुल 100%। तो उनका ये MY समीकरण जो रजिस्टर्ड वोट है मुस्लिम यादव दलित, वो तो उनको मिलेगा, वो तो मिलेगा, वो बीजेपी को नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। मगर ये यहाँ से कांग्रेस जा रही है, जीत रही है। मनीष कश्यप अलग बात है, मनीष कश्यप अभी नया नौजवान है, नया आए हैं, अभी उनका चेहरा बहुत, अभी उनको आगे जाना है, आगे चमकेंगे वो, मगर उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, उसे टिकट नहीं दिया गया। राधा मोहन सिंह देखिए मोतिहारी से, उनका ये एक्सपायर हो रहा है,
मगर ये बीजेपी चाह रही है कि 40 का 40 सीट लाए बिहार में, इसलिए उनको टिकट। आपकी बार क्या लगता है बिहार से कितना सीट? आप नौजवान है, थोड़ा न्यूज वगैरह देखते हैं, इस पे अनुभव है आपका? हम बता रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए मिल गए कि मोदी के नाम पर कुछ हमारा भी सीट आ जाएगा। लालू में थे तो उनका पत्ता साफ हो चुका था, वो इसलिए आए कि हमारा जो 17 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ हमारा सीट आ जाएगा। क्या लगता है आपको एनडीए में जब मिले हुए नीतीश कुमार जी, अगर मान लेते हैं इनका 60 से एबव या 60 से नीचे लेकिन एमपी चुने जाते हैं, तो क्या लगता है फिर मोदी जी को यहाँ से हट के फिर जाके तेजस्वी में मिल जाएंगे क्या? वो तो आप देखिए, वो तो राजनीति है, वो उनका वही काम ही है उनका। आपके मुंह पे कुछ और कहेंगे, हमारे मुंह पे कुछ और कहेंगे। नेताओं पे हम भरोसा नहीं करते हैं, नेता होते हैं चूतिया। बनाना हो उस पार्टी में हमको मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मना जो भी है एनडीए हो चाहे कोई भी हो। हमारा वोट आपके चैनल के माध्यम से हम करें, हमारा वोट संजय जायसवाल को नहीं जाएगा, हम खुला कह रहे हैं। हम संजय जायसवाल को नहीं देंगे। संजय जायसवाल को हम लोग भी कोई वोट नहीं देंगे। संजय जायसवाल बीजेपी के टिकट पे आ रहे हैं तो हम वोट नहीं देंगे। अगर दूसरा कोई कैंडिडेट आ जाता तो हम देते, क्योंकि मोदी के नाम पे हम वोट देंगे। संजय जायसवाल हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन सर एक बात चीज बताइए, आपकी बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का नारा है ये, लेकिन 272 पे भी सरकार बन सकता है, 73 पे भी बन सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, टारगेट है, क्या संविधान खतरा में है क्या? हम बता रहे हैं 400 पार जो बीजेपी का नारा है ये तो संभव है, ये आपको आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। 400 पार लाना बहुत मुश्किल है, मगर ये है कि मेरा अनुमान है जो 290 चलते में जाएगा। इसका सही अनुमान है। लेकिन 1948 में सर, एक मिनट सर, 1948 में 1984 में राजीव गांधी भी 400 पार किए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा बीजेपी इस देश से भाग जाओ, लेकिन इस बार मोदी जी की पार्टी, मोदी जी के जितने भी कार्यकर्ता है ये बोल रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। देखिए हमारे जिस जब से हमारा होश हुआ है ना, 400 पार हम देखे नहीं है, इस बार भी नहीं देखेंगे। एक चीज बताइए, क्या इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देखिए, हम आपको बात बोले, अभी आप संजय जायसवाल भ्रमण कर रहे हैं उधर इस साइड में, कहीं भी आ रहे हैं, युवाओं पे कोई बात नहीं करते, रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं। उनको चाहिए वोट। अब वोट के 2 दिन पहले पैसा बांटो, रात भर में वोट चेंज कर लो, वोट वो नहीं होता है। हमें चाहिए रोजगार। हम भी देखिए डिप्लोमा पास है, ये बीएड पास है, घूम रहे हैं, बेरोजगारी है। जानते हैं क्या होता है? बाहर में चले जाइए, बाहर का ये सांसद में जब जाते हैं ना तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से नौकरी नहीं मांगते हैं, ये नहीं मांगते, हमारे युवा बेरोजगार हैं। ये इसलिए नहीं मांगते कि यहाँ का मजदूर सस्ते में जाकर दूसरे राज्य में काम करता है। उनको पता है भैया, आप लोग नहीं पढ़े लिखेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका आप वोट कैसे करिएगा? मजदूर आप कैसे बनिएगा? फिर ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मजदूर बना रहे, लोग को हम पैसे दे के वोट ले। समझदार बंदा कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, संजय जायसवाल को नहीं देगा। बीजेपी को देगा, मोदी को देगा, संजय जायसवाल को तो वोट नहीं देंगे। संजय जायसवाल को हम इस चंपारण से हटाना चाहते हैं, बिल्कुल कोई भी आ जाए। चीज बताइए, मोदी जी का एक कमिटमेंट आया था, पहले हम लोग देखे थे या मेरे ट्विटर पे भी आया था, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे। मिल गया क्या? नहीं मिला। कहाँ मिला? एक बात पता है, 2018 में मोदी जी आके हमारे बिहार में आए थे, वो भी चंपारण में आए थे, आके बोले थे कि दोहरीकरण का हम प्रबंध करेंगे जिससे चंपारण का विकास होगा, रेलवे वाला दोहरीकरण। आज बताइए, आज भी सेम मुद्दा 2018 में जो मुद्दा बोले थे, आज 2024 चल रहा है, वही मुद्दा सेम मुद्दा अभी भी चला रहा है कि दोहरीकरण कराएंगे। एनडीए में जो जायसवाल जी के विपक्ष में जरूर वीडियो देखेंगे, तो देखने से पब्लिक कुछ भी बोल सकते हैं। आपको पब्लिक उनका खरीदा हुआ नहीं है। पब्लिक हमारे सामने, हाँ मौलिक अधिकार हमारे सामने है, हम उनको बोलेंगे वोट नहीं देंगे, वो हमारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक है भाई, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और इधर सुनिए, बात बता रहे हैं एनडीए, जो लालू की बात, नीतीश की बात बता रहे हैं, इधर आए हैं ना, इधर आए हैं, इनका भी सरकार नहीं चलेगा, ये बात बता रहे हैं, क्योंकि वो चाहेंगे हमारे हिसाब से चले, एनडीए चाहेंगे हमारे हिसाब से चले, तो वो नहीं होगा। लालू में वही कहानी था, लालू के लड़के कहते थे हमारे हिसाब से चलो, नीतीश कहते थे हमारे हिसाब से चलो। बताइए भैया, आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं। एक कमिटमेंट आया था बिहार गवर्नमेंट से, 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल में नीतीश बाबू जो नहीं कर पाए, वो 17 महीना में तेजस्वी जी कर दिए हैं, उनका ये दावा है। इस बात से सहमत हैं आप? कर दिए हैं, मैं मान रहा हूँ। कुछ शिक्षक की बहाली निकाले हैं, रोजगार दिए, हमारे कर दिए। देखिए, कोई भी नेता कहता है कि मेरे पास 5 साल में टाइम है, 5 साल में मैं इतना जगह कुछ नहीं कर सकता हूँ। 17 साल नीतीश कुमार को बहुत होता है। 17 साल में चाहे तो बिहार को बदल के रख दिए रहते हैं। 17 साल टाइम होता है, 5 साल में कहते हैं क्या करो। अब मोदी को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, उसको 10 साल दिए हो, तुम 17 साल में क्या किए हो? यहाँ क्या किए हो तुम? अपना बताओ ना। किसी ने एक सच कहा है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तेरा वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। तो आपको इस चीज से नहीं जानते हैं, नेताओं का पहले वक्त आया था, आप लोग वोट कर रहे हैं, आप लोग को दौर आएगा, इस बात से कितना आप तथ्य रखते हैं? तो हमारा दौर आ रहा है तभी तो हम बदल रहे हैं। हमारा दौर आया है तो अभी तो हम संजय जायसवाल को भगाना चाहते हैं। अब हमारा दौर, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जानते हैं कि संजय जायसवाल को बीजेपी के नाम पे वोट दे दो और जिता दो। संजय जायसवाल 5 दिन नहीं आते, हमसे पूछे संजय जायसवाल आके, हम उसका जवाब देंगे, हम तुमको वोट क्यों नहीं देंगे। हमारे गांव में कितने दिन आए हैं 5 साल में, गिना दे। ये बाबा जी हैं हमारे, पूछिए इनसे कितने बार आए हैं संजय जायसवाल हमारे गांव में। किसी से पूछिए, इस गांव में एक बार भी आए ही नहीं है संजय जायसवाल। कल हम मुद्दा पर हमारे यहाँ आए थे विधायक जी, यहाँ स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ आए थे,
हम लोग सीधे सवाल किए, भाई मच्छर का दवाई तो कम से कम छिटवा दीजिए। 5 साल में तो आए नहीं, तो 10 दिन में तो 10 दिन के अंदर मच्छर का दवाई छिटवा। बिसरौली गांव है बगल में सर। बिसरौली में आगजनी हुआ था, आप लोग जानकारी होगा पहले से। वहाँ पे जायसवाल जी गए हुए थे, हमने रिपोर्ट देखा, कल लोग भी हमसे मिले, बताए वहाँ पे जाके वादे किए थे जिसका घर जला हुआ उनको हम घर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बार चुनाव आ गया है, लोग वहाँ से फोन कर रहे हैं जायसवाल जी को, आप आइए मेरे गांव की समस्याओं को समाधान कीजिए, लेकिन जा नहीं रहे वहाँ पे डर। अरे आपको हम तो 5 दिन पहले का न्यूज़ बता रहे हैं, 12,000 रुपया आगजनी हो गया है गाँव में, महानुआ में जाके आगजनी हुआ है, जाके देखिए। गवर्नमेंट कह रहा है कि 12,000 रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। 12,000 में क्या होगा, जब उसका पूरा घर ही जल गया, अब 12,000 लेने में उसको 1 साल लग जाएगा, वो क्या कर पाएगा 12,000 में? 6,000 अफसर सब खा जाएगा। 12,000 में वो क्या करेगा? हम कहते हैं जिसका घर जला है उसको 2-2 लाख रुपया दीजिए ना, उसका वो अपना घर बनवाए, अपना परिवार को फिर पालन पोषण करे। 12,000 में क्या होगा? 12,000 में ब्लॉक में जाएगा, 4,000 तो ब्लॉक वाले खा जाएंगे, ब्लॉक में खा जाएंगे। ये कोरोना में जितने खाए हैं ना, कोरोना में इतने पैसे खाए हैं, ये राजा हो गए हैं सारे नेता। सही बात है। देखिए ऐसे नौजवान अगर आवाज़ उठाने लगे तो आप समझ लीजिए देश बदलने वाला है और देश में बहुत भौकाल आने वाला है। ऐसे नौजवान जो आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और ऐसे नौजवानों को ज़रूरत है। लेकिन बट इस समय क्या है, तमाम मुद्दे हैं, मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, ये सारे धर्म पे लोग जाते रहे। और जिस देश में धर्म का अगर प्रचार प्रसार होने लगे, धर्म पे बात होने लगे, उस देश को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। गरीब को देखने वाला नहीं है। यहाँ पे 85 करोड़ के आसपास लोग राशन खाते हैं। 5 किलो राशन से, 5 किलो गेहूँ से, धान से, बताइए ना, 5 किलो राशन में तो 2 किलो डीलर खा जा रहा है, 3 किलो मिल रहा है, और 3 किलो मिल रहा है। इधर बात सुनिए ना, एक और बात बता रहे हैं, कह रहे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए नीतीश कुमार, आज 17 साल से 17 साल से विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बंदा बेरोजगार है। सही बात है। उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, रोजगारी दीजिए, रोजगार दीजिए। पढ़े लिखे लड़के हैं, उसका इंटरव्यू लीजिए, वो सक्सेस नहीं हो रहा तो उसको हटाइए, तो उसका गार्जियन भी बोलेगा चलो हमारा लड़का नहीं निकला तो उसको नौकरी नहीं मिली, उसको नौकरी नहीं मिला, वो टैलेंट है, वो अपना नौकरी ले रहा है, तुम नौकरी तो निकालो, वैकेंसी निकालो, वो अपना लड़का खुद ले लेगा नौकरी, वैकेंसी नहीं आ रहा। वैकेंसी निकालने के बाद भी वैकेंसी का आपसे एक सवाल है, ये जनता आपसे जानना चाहती है, आरक्षण किस बेस पे होना चाहिए, अमीरी गरीबी या शिक्षा पे? आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण कब होता है? जब पूरा अपना इंडिया के अंदर में बेरोजगारी सब कुछ देख के आरक्षण दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है आरक्षण कि आए उठा के बिल पास कर दिए, ये कर दिया। सब कुछ देख के कि कितना गरीबी है, कितना अमीरी है, कितना लोग, किसके पास कितना जमीन है, सब देख के किया जाता है आरक्षण। क्या लगता है आपको, पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े तमाम नेता हैं, क्या समझते हैं पब्लिक को? पब्लिक को जानते हैं क्या समझ गए? पब्लिक को बिहार में खास करके बता रहा हूँ, बिहार में समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग तो है नहीं ज़्यादा, बेरो पहले के हैं, उनको 100-200 दे देंगे वोट से पहले, वो वोट हमारा मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे, बात खत्म। इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम अभी नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे। गाँव में एक प्रमुख होता है, मतलब एक गांव में कोई होता है जिसके पूरा गांव वाले लोग बात मानते हैं, बस उनको धरो ना, वो तो 500 वोट ऐसे ही लिया हमको दे देंगे, तो फिर गर्दन वाला। हाँ बस दूसरे के पास जाने की कोई गर्ज ही नहीं बनता है ना, फिर मैं दूसरे के पास जाऊँ क्यों? आपको पास नहीं है आप लोगों का, जो मोटा आदमी है उसको मोटा का पास। कभी संजय जायसवाल आए? आपको भी पता है? कहियो ना अच्छा, इस बार आएंगे तो क्या कीजिएगा? आयला पर हैं एक को दिन नहीं खनी आया मान लेते जायसवाल जी आपके पास आ जाए, आपको मना ले, तो आप फिर क्या कीजिएगा? मनावला के नहीं जरूरी उसको मारिएगा? ना मारेगा और जितना में है उतना में उसको सेवा उसको अपना। चाचा रुक जाइए, आपसे बात करना है। चाचा रुकिए रुकिए रुकिए, आइए इधर, आपका जरूरी है बोलना। नाम बताइए, नाम बताइए। किसका? अपना नाम बताइए। ए सरकार, हम तो बीजेपी से हैं, हमारा नाम क्या उसमें लीजिएगा? इस बार आप बीजेपी को वोट दीजिएगा? मैंने हम तो बीजेपी में दे रहे हैं हरदम के लिए, अब हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको जायसवाल जी कैसा नेता है? हाँ? जायसवाल कैसा नेता है? अरे नेता तो चोर है कि नहीं, ये बताइए ना। हाँ? सारा लोग तो चोरे बोल रहे हैं, हम भी चोर बोलते हैं उसको। अब क्या कहें, बताइए बताइए। अब छोड़िए, अब हमसे क्या पुरानिया। ठीक है, आगे भी मिलेंगे। ये तमाम लोग हैं, इस गांव का नाम चौधरी टोला है, और कुछ नौजवान मिल गए जो देश के सही मुद्दे पे बात किए।